हेलो लर्नर्स, वेलकम टू सोल्व बाय स्वाति। माइक्रोबायोलॉजी के कुछ हमने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स डिस्कस किए थे, जैसे फंडामेंटल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। जहाँ पे हमने कुछ माइक्रोब्स के बेसिक फीचर्स को स्टडी किया, उनके न्यूट्रिशन को स्टडी किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम प्योर कल्चर क्या चीज़ होती है और कौन सी मेथड्स प्योर कल्चर को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सोल्व बाय स्वाति चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही हम यहाँ पर इस वीडियो में प्योर कल्चर को कंप्लीट समझेंगे और कौन कौन सी टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल होती है वो यहाँ पर हम क्लियर देखेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी का वीडियो देखा हो, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे कि हमने कल्चर मीडिया डिस्कस किया था। कल्चर मीडिया के टाइप्स हमने डिस्कस किए थे और किस तरह का मीडिया किस तरह के माइक्रोब्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हमने माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली जो स्टडी किया जाता है वो बैक्टीरियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल होने वाले माइक्रोब्स है, इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनके इंडस्ट्री के यूज़ भी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए माइक्रोब्स को सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है। वहीं जो माइक्रोबायोलॉजी के अदर ब्रांचेस होती है, जैसे वायरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें इन्हें भी स्टडी होते हैं, लेकिन इनकी स्पेसिफिक ब्रांचेस होती है जहाँ इन्हें स्टडी किया जाता है। अगर हम देखें तो हमने कल्चर मीडिया की बात की थी और वहाँ हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें स्पेसिफिक टाइप के ग्रोथ मीडिया रिक्वायरमेंट होते हैं, जिन्हें हम कल्चर मीडिया कह रहे थे, जहाँ माइक्रोब्स को ग्रो किया जा सकता है। तो वहाँ पर उन्हें स्पेसिफिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जहाँ उन्हें डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सॉल्ट वगैरह उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे माइक्रोब्स इजीली ग्रो करते हैं। तो हमने कॉम्प्लेक्स एंड सिंथेटिक मीडिया की बात की थी, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने इनके डिफरेंसेस को भी देखा था और किस तरह का मीडिया किस तरह माइक्रोब्स के लिए इस्तेमाल होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि जो प्योर कल्चर होता है, वो प्योर कल्चर के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है और प्योर कल्चर क्या होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली जो प्योर कल्चर होता है एक्चुअली, तो प्योर कल्चर क्या होता है, अगर हम चाहे हमारा इंडस्ट्री हो या लेबोरेटरी हो, जब हम माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं तो हमने बात की थी कि माइक्रोब्स को ग्रो करके हमें स्पेसिफिक हम किसी एक टाइप के माइक्रोब्स पे काम करेंगे। लेकिन जब हम नेचर से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, जब हम नेचर से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी हैबिटेट में रहता हो, चाहे वो वाटर में रहता हो, चाहे वो एयरबोर्न हो, चाहे वो हमारी लिविंग सिस्टम में हो एज अ होस्ट पैरासाइट रह रहा हो, तो यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर मल्टीपल स्पीशीज़ होती हैं, कई सारी स्पीशीज़ एक साथ होती हैं यहाँ पर, इसीलिए हम मल्टीपल स्पीशीज़ पर एक साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, इन स्पीशीज़ में से हमें जिस पर हम स्टडी करना चाहते हैं उस टाइप के माइक्रो स्पीशीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा। और यही जो मल्टीपल स्पीशीज़ से सिंगल टाइप के स्पीशीज़ का जो आइसोलेशन की प्रोसेस होती है, वही यहाँ पे क्या कहलाती है, प्योर कल्चर कहलाती है, जिसे हम यहाँ पे प्योर कल्चर कहते हैं। तो प्योर कल्चर जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फादर ऑफ प्योर कल्चर जो है वो रॉबर्ट कोच को, साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच को माना जाता है। क्योंकि रॉबर्ट कोच ने, जो साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच थे, वो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था कल्चर वगैरह पर, और उन्होंने कई सारी माइक्रोबियल स्पीशीज़ से सिंगल माइक्रोब्स को आइसोलेट करने के लिए कई टेक्निक्स बनाई थी, इसलिए उन्हें इस प्रोसेस का जो है फादर के रूप में क्रेडिट दिया जाता है। रॉबर्ट कोच जो है वो यहाँ पर फादर ऑफ प्योर कल्चर के नाम से जाने जाते हैं। अब प्योर कल्चर का मतलब सिंपल सा इतना सा होता है कि यहाँ पर जैसे हम लैब में जब माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं, तो ग्रो करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि हम मान लो हम कहीं वाटर सैंपल से माइक्रोब्स को लेकर आए हैं, राइट। तो अब इसमें क्या है, कई सारी माइक्रोबियल स्पीशीज़ है। अब इसमें कई सारे माइक्रोब्स हैं, कई सारे माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं, और हम चाहते हैं, मान लो यहाँ पर हम ई कोलाई बैक्टीरिया पर काम करना चाहते हैं, तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया की पहचान करते हैं, कैसे करेंगे, उसकी कॉलोनी के बेसिस पे उसको एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स को यहाँ पर हम पहले प्योर कल्चर डेवलप करेंगे। तो यहाँ से कई सारे स्पीशीज़ से हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, सिंगल स्पीशीज़ हो बैक्टीरिया की। उसके लिए हमें यहाँ पे कई प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, कई टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक हमें यहाँ पर इन स्पीशीज़ को आइसोलेट करने में हेल्प करती है। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि हम कैसे प्योर कल्चर को
बना सकते हैं, कैसे हम इन स्पीशीज़ को, कई सारी स्पीशीज़ में से हम पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज़ को निकाल सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम प्योर कल्चर टेक्निक्स में देखते हैं। अब जो यहाँ पे फर्स्ट टेक्निक होती है, फर्स्ट टेक्निक जो होती है, जो हम प्योर कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है यहाँ पर फॉर प्योर कल्चर। प्योर कल्चर हमें बनाना है, हमें कहीं सारी स्पीशीज़ में से सिंगल स्पीशीज़ को आइसोलेट करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, प्योर कल्चर फर्स्ट टेक्निक जो इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर लेबोरेटरी में की जाती है, वो है स्ट्रिक प्लेट मेथड। स्ट्रिक प्लेट मेथड, अगर कभी किसी ने माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक के लैब में काम किया हो, तो सबसे पहले बैक्टीरियल स्ट्रेन को सेपरेट आउट करने के लिए ये टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल होती है, कॉमनली हम यूज़ करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक लूप होता है, ठीक है। ये जो एक मतलब मेटल का लूप बना हुआ, मेटल का एक लूप होता है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। तो इस लूप का इस्तेमाल क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियल सैंपल है। इस सैंपल में क्या करेंगे, हम पहले हम मीडिया बनाएंगे। पहले यहाँ पर जनरल मीडिया बनाया जाएगा, जनरल कल्चर मीडिया। और इस जनरल कल्चर मीडिया को यहाँ पे क्या किया जाएगा, पेट्री प्लेट में, पेट्री प्लेट में पोर कर दिया जाएगा और इसे यहाँ पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रख दिया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें क्या है, ये सॉलिड मीडिया है, तो इसमें हमने अगार ऐड किया होगा, अगार ऐड किया होगा तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब इस सॉलिडिफाई प्लेट को हम क्या करते हैं, यहाँ से इस लूप के हेल्प से, यहाँ से हम ऐसे देखते हैं, इस लूप की हेल्प से यहाँ से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, इस लूप से हम थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और ये जो हमारी पेट्री प्लेट है, यहाँ पर हम किस तरीके से, हम ऐसे लाइन के फॉर्म में, पहले हम ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर हम जब हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ऐसे वाला, तो फिर हम इस तरीके से करते हैं, राइट, इस तरीके से। फिर हमारा यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन के फॉर्म में यहाँ पे इस सैंपल को क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर हम धीरे धीरे इसे और डाइल्यूट करते चले जाते हैं। तो हम ये जो स्ट्रिक प्लेट मेथड है, इसे कहा जाता है, यहाँ पे जो हमने प्रोसेस करी है ये यहाँ पे कहलाती है स्ट्रिक प्लेट मेथड, जहाँ पर हम जो माइक्रोबियल हमारा सैंपल है, उस सैंपल को हम ये लूप की हेल्प से क्या करते हैं, लूप की हेल्प से वो यहाँ पे एक जो हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट एक और लूप होता है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। तो पेट्री प्लेट पर यहाँ पे हम लाइंस के थ्रू जो हमने सैंपल लिया है लूप पर, उसके थ्रू हम यहाँ पे इसे क्या करने की कोशिश करते हैं, डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमने जब लाइन ड्रॉ करी तो धीरे धीरे वो सैंपल क्या होता चला गया, डाइल्यूट होता चला गया। और जब हम यहाँ पर ड्रॉ करते करते आए तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिंगल कॉलोनीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई सारी स्पीशीज होगी, लेकिन धीरे धीरे हमने सैंपल को क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो स्टिक प्लेट मेथड भी एक मेथड होता है प्योर कल्चर का, जहाँ पर एक ये भी एक डाइल्यूशन का ही मेथड है, लेकिन हम इसे सॉलिड मीडिया पे करते हैं, पेट्री प्लेट पे करते हैं, और या फिर हम इसे स्पेसिफिक टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ग्रो करने के लिए रख देते हैं। जो भी स्पीशीज का मेनली 37 या 25 डिग्री या जो रूम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर इन्हें दिया जाएगा और इसे क्या कर दिया जाएगा, इंक्यूबेट कर दिया जाएगा। जब इसे इंक्यूबेशन के लिए रख दिया जाएगा तो हमें यहाँ पर कुछ टाइम में, जब हम देखते हैं 24 या 72 आवर्स के बाद, तो हमें यहाँ पर कॉलोनीज देखने को मिलती है, कई सारी कॉलोनीज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, राइट। तो जो हमने सबसे लास्ट में डाइल्यूट किया है वो यहाँ पर हमें सिंगल कॉलोनी के फॉर्म में दिखता है, और ये जो सिंगल कॉलोनीज होती है ये एक माइक्रोबियल स्पीशीज की कॉलोनी होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्योर कल्चर जो कर सकते हैं माइक्रोब्स का। अब जो सेकेंड मेथड होता है प्योर कल्चर करने का, जो सेकेंड मेथड होता है वो यहाँ पर होता है कौन सा, स्प्रेड प्लेट मेथड। स्प्रेड प्लेट मेथड सिंपल सा नाम है कि वही हमें क्या करना है, अगार प्लेट्स बनानी है। माइक्रोबियल कल्चर के लिए हमने जो अगार मीडिया, सॉलिड मीडिया पढ़े थे, वो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगार मीडिया प्लेट का पहले पहले हम प्लेट बनाएंगे, राइट। और प्लेट जब हमारी सॉलिडिफाई हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, सैंपल लेंगे हम,
ये हमारे पास क्या होता है, लूप होता है जो कि ग्लास का बना हुआ होगा, ग्लास का लूप होगा। इस लूप को क्या करेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा बर्नर पर हल्का सा क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट की वजह से क्या होगा, ये यहाँ पर कंटामिनेंट फ्री हो जाएगा, मतलब स्टरलाइज हो जाएगा। तो हमने क्या करा, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में था पहले लूप, तो हमने इसे क्या कर लिया, पहले हीट से स्टरलाइज कर लिया। हीट से जब हमने स्टरलाइज कर लिया, उसके बाद हम इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं, बिल्कुल हल्का सा। उसके बाद हम इसे सैंपल में डालते हैं, जो माइक्रोबियल हमारा सैंपल होता है। और फिर यहाँ से हम लेते हैं, जो हमारी पेट्री प्लेट है उससे थ्रू हम यहाँ पे ये जो हमारा लूप होता है, ये जो हमारा ग्लास का लूप है, राइट, ये जो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसे हम यहाँ पर ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में चलाते हैं, राइट। पूरे जो मतलब हमारा पेट्री प्लेट है, उस पूरे पेट्री प्लेट पे इसे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। पूरा कवर हम इसे, हमारी जो पेट्री प्लेट है, उस पूरे पेट्री प्लेट पे हम क्या कर देंगे, हमारे सैंपल को अच्छे से पूरे अगार पर हम इसे फैला देंगे। तो ये हमारा हो गया स्प्रेड प्लेट मेथड, जहाँ पर हम लूप की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल है वो यहाँ पर हम स्प्रेडर की हेल्प से, लूप भी कह सकते हैं या फिर हम इस पे स्प्रेडर जो ग्लास का बना हुआ होगा, राइट। तो स्प्रेडर की हेल्प से हम यहाँ पे इसे अच्छे से इस पेट्री प्लेट के ऊपर स्प्रेड करते हैं, और ये हमारी क्या कहलाती है, स्प्रेड प्लेट कहलाती है, जिसे कि हम प्योर कल्चर बनाने के लिए इस टेक्निक का भी हम इस्तेमाल करते हैं। जिससे हम यहाँ देखते हैं तो हमें यहाँ पर अलग अलग टाइप की देखिए सिंगल कॉलोनीज देखने को मिलती है। तो ये जो कॉलोनीज हमें दिख रही है, ये यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज है, राइट, ये यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज है, और ये जो है हमारी यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज। तो अलग अलग माइक्रोबियल स्पीशीज को सेपरेट आउट करने के लिए हम यहाँ पर स्प्रेड प्लेट मेथड का इस्तेमाल भी करते हैं। अब जो सबसे हमारी थर्ड जो टेक्निक है, थर्ड टेक्निक जो आती है प्योर कल्चर के लिए, वो यहाँ पे आती है पोर प्लेट टेक्निक। पोर प्लेट टेक्निक, इसमें क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पर जब हम अगार अगार मीडिया बना रहे होते हैं, अगार कल्चर मीडिया जब बना रहे होते हैं, हम प्लेट में पोर करने से पहले हम क्या करते हैं, जो पहले हमारा कंसंट्रेटेड सैंपल होता है, ये जो हमारा कंसंट्रेटेड माइक्रोबियल सैंपल है, राइट, जिसमें से हमें माइक्रोबियल स्पीशीज को सेपरेट आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड जो हमारा सैंपल है, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीरियल डाइल्यूशन करते हैं। सीरियल डाइल्यूशन मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल होती है। सीरियल डाइल्यूशन में क्या होगा कि हम जो हमारा बहुत ही कंसंट्रेटेड सैंपल है, उसे हम क्या करेंगे, सीरियल स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम इसे डाइल्यूट करेंगे, राइट। मतलब इसमें हम जो हमारा सैंपल का है उसका कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे, और जो हमारा वाटर का कंसंट्रेशन है वो बढ़ाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो हमारा सैंपल होगा वो क्या हो जाएगा, उसके डाइल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा मान लो ओरिजिनल सैंपल है, तो ओरिजिनल सैंपल में से हमने क्या करा, 1 ml लिया और इसे 9 ml पानी के अंदर मिला दिया, ये हमारा डिस्टिल वाटर होता है। तो यहाँ पे 1/10 डाइल्यूशन हो गया, राइट, ये हो गया 1/10 डाइल्यूशन। फिर हमने इसे डाइल्यूट किया फर्स्ट टाइम, उसके बाद फिर हमने यहाँ से 1 ml लिया और इसे फिर 9 ml वाटर के अंदर मिक्स किया। फिर ये क्या हो गया, ये यहाँ पर 1/10 डाइल्यूशन हुआ था, अभी यहाँ पे 1/100 डाइल्यूशन हो गया। फिर यहाँ से हम 1 ml लेते हैं और 1 ml फिर हम यहाँ पर 9 ml पानी के अंदर मिलाते हैं, तो ये हमारा हो गया 1/1000 डाइल्यूशन। और फिर यहाँ से हम 1 ml लेते हैं, इसी में से यहाँ पे देखिए हम लगातार हमारा क्या होता जा रहा है, डाइल्यूशन होता जा रहा है, राइट, ये हमारा डाइल्यूशन हुआ। फिर यहाँ पे हमने इसे और डाइल्यूट किया, फिर और डाइल्यूट किया, और हम यहाँ आते आते ही हमारा सैंपल काफी ज्यादा डाइल्यूट हो गया, मतलब ये 1/1000 हमने इसे क्या कर लिया, डाइल्यूट कर लिया। अब ये जो डाइल्यूटेड सैंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस जो हमारा लास्ट वाला 1/1000 डाइल्यूशन वाला जो सैंपल था वो, एंड जो हमारा 1/100 वाला जो डाइल्यूशन था, राइट, हमारा जो 1/1000 एंड 1 बाय जो हमारा 10,000 वाला जो सैंपल है, उसको हम यहाँ क्या करेंगे, अगार के साथ, जो हमने अगार बनाया है, होट अगार जो हमने मिक्स किया है वाटर के साथ, उसे यहाँ पर उस सैंपल के साथ हम क्या कर देंगे,
मिक्स कर देंगे, सैंपल हमारा थर्ड। इसके साथ मिक्स करके हम इसे डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, पोर कर देंगे और फिर इसे यहाँ पर इंक्यूबेट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या होगी, कॉलोनी ग्रो करती हुई दिखेगी। जो हमारा 1/, इसमें क्या करेंगे हम, वही हमारा अगार मीडियम था, उसके सामने हमने क्या करा, हमारा जो सैंपल 4 था जो कि हमारा 10,000 पर टाइम हमने 1/10,000 डाइल्यूट किया, तो हम इसे यहाँ पर अगार के साथ ही इसमें पोर कर देंगे। जब हमने यहाँ इसे पोर किया और इसे फिर क्या करा, हम इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे। जब इसे इंक्यूबेट करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर कॉलोनीज दिखेगी। ये देख रहे हैं हम, जब हमने यहाँ पर ये जो हमें कॉलोनीज यहाँ दिख रही है, अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें कॉलोनीज दिख रही है, ये काफ़ी ज़्यादा हमने इसे डाइल्यूट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें डाइल्यूशन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल कॉलोनीज दिख रही है, राइट। इंडिविजुअल यहाँ पे हमें कॉलोनी दिख रही है, मतलब अब जो है हमने काफ़ी इसे डाइल्यूट करते करते काफ़ी ज़्यादा जो माइक्रोब्स है, अब यहाँ पे इनकी स्पीशीज़ क्या हो गई, कम हो गई है। तो अब जब हमने इसे अगार के साथ इन्हें ग्रोथ मीडियम में रखा, तो यहाँ पे हमें बहुत कम सिंगल टाइप के माइक्रोब्स की कॉलोनी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ है, काफ़ी ज़्यादा जो बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ है वो ग्रो हो गई हैं, तो हमें यहाँ पर और ज़्यादा इन्हें आइसोलेट करने में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। और जब हम माइक्रोब्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं तो यहाँ पे कितनी कॉलोनीज़ बनी हैं, यहाँ पे कितनी कॉलोनीज़ है, उन हम टोटल काउंट करते हैं कॉलोनी काउंटर की हेल्प से, फिर हम यहाँ पर कितने उसमें माइक्रोब्स का नंबर है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, बट इनिशियली हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्योर कल्चर बनाना चाहते हैं। तो हमने 3 टेक्निक देखी, उसमें हम यहाँ पर पोर टेक्निक्स में हम अगार मीडियम के साथ ही उसे मिक्स कर देते हैं और फिर उसे इंक्यूबेट करते हैं। और 2 जो हमने टेक्निक देखी, स्टिक प्लेट और स्प्रेड प्लेट, उसमें हम क्या करते हैं, अलग से सैंपल अगार के ऊपर फिर बाद में हम स्प्रेडर या फिर लूप के द्वारा करते हैं उसमें स्टिकिंग वगैरह। तो यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स के हेल्प से जो हमारा प्योर कल्चर है वो बनाया जा सकता है। और जब प्योर कल्चर, जब हम सिंगल टाइप के माइक्रोब्स को इस प्रोसेस के होने के बाद हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब सिंगल स्पीशीज आ गई। अब हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो डीएनए टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो अदर माइक्रोबियल स्टडी हो, या फिर हमें माइक्रोब्स को लार्ज इंडस्ट्री लेवल पे कल्चर करना है या हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर हम यहाँ से आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन हमें पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें प्योर कल्चर बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर ये माइक्रोब्स का, माइक्रोबायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा, जो कि प्योर कल्चर होता है। प्योर कल्चर में मेनली ये तीनों टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। कब और कहाँ ये टेक्निक इस्तेमाल होती हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रोब्स को स्टडी किया जा रहा है और कौन से माइक्रोब्स को किस तरह का कंडीशन टेक्निक सुटेबल होता है। वो थोड़ा इन डेप्थ स्टडीज होती है, लेकिन हम बेसिक यहाँ पर थोड़ा समझना चाह रहे हैं। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा प्योर कल्चर का। और आई एम ट्राइंग कि हम जितना इजी वे में हो सके किसी भी टॉपिक को कॉम्प्लिकेट ना बनाएं और इजी वे में उसे समझने की कोशिश करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल सॉल्व बाय स्वाति एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।